जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, एस को लूकर का मैसेज आता है एंड लूकर एस को बहुत कुछ बताता है। उसके बाद लूकर एस को सीनो रीजन में बुलाता है। उसके बाद एस एंड एलन सीनो रीजन के लिए निकलने वाले थे। अब आगे अब एस का पिजोट भी आ जाता है। अब एस एंड एलन एस के पिजोट पर बैठकर सीनो रीजन के लिए निकल पड़ता है। एस पिजोट को बोलता है, पिजोट अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें 2 घंटे में सीनो रीजन में पहुंचना है। उसके बाद एस का पिजोट अपनी स्पीड बढ़ाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद एस एंड एलन सीनो रीजन में आ जाता है। फिर एस एंड एलन लूकर को सीनो रीजन में बहुत ही ढूंढते हैं, लेकिन लूकर उनको मिलता ही नहीं है। फिर एस लूकर को कॉल लगाता है, एस पूछता है, हेलो लूकर, तुम किधर पे हो? फिर लूकर एस एंड एलन के पास जाता है, लेकिन फिर भी लूकर एस को नहीं मिल रहा था। फिर लूकर बोलता है, एस मैं तुम्हारे पीछे हूँ। एस पीछे घूमकर देखता है, लेकिन फिर भी एस को लूकर नहीं दिख रहा था, क्योंकि लूकर ने अपना बेस बदला हुआ था। उसके बाद लूकर एस के पास जाता है एंड फिर एस लूकर को पहचानता है। उसके बाद लूकर अपने सीक्रेट अड्डे पे एस एंड एलन को ले जाता है, जहाँ पे किसी को भी कोई भी शक नहीं हो सकता। उसके बाद एस एंड एलन लूकर के साथ उसके अड्डे पर जाता है। उसके बाद लूकर और भी ज़्यादा डिटेल्स एस एंड एलन को बताता है। लूकर बोलता है, मैंने चिट्ठी में बता ही दिया कि सभी विलेन सब एक हो गए, सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ के उनका डीएनए इकट्ठे करके स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको रोकना है। उन्होंने जो सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच किए, वो सभी पोकेमॉन्स को हमें उनकी कैच से छुटवाना है। लेकिन अभी सीनो रीजन में टीम गैलेक्टिक डिएलगा, पाल्किया एंड गिराटिना पोकेमॉन को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। एंड मेरे सूत्रों के मुताबिक वो लोग डिएलगा, पाल्किया एंड गिराटिना के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हमें सबसे पहले टीम गैलेक्टिक को जाकर रोकना पड़ेगा। फिर एस बोलता है, लेकिन हम किधर जाएंगे? टीम गैलेक्टिक हमें कहाँ मिलेगी? फिर लूकर बोलता है, उसकी चिंता मत करो, मेरे खुफिया सूत्रों के मुताबिक मुझे पता है वो लोग कहाँ पे है। फिर लूकर एस एंड एलन को उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे टीम गैलेक्टिक है। एंड फिर वो लोग एक पेड़ के पीछे छुपते हैं। पेड़ के पीछे छुपते छुपते वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे टीम गैलेक्टिक की बहुत ही कड़क सुरक्षा लगी हुई है। वहाँ पे आगे टीम गैलेक्टिक के बहुत सारे मेंबर्स खड़े हुए हैं। अगर हम लोग वहाँ पे आगे जाएंगे तो लोग हमें रोक लेंगे। उसके बाद एस एंड एलन एक चालाक वाला प्लान बनाते हैं और फिर वो लोग छुप छुप के उनके पीछे जाते हैं। इन टीम गैलेक्टिक के कुछ मेंबर्स के सिर पर बड़ा सा डंडा मार के उनके बेहोश कर देते हैं। तभी एक टीम गैलेक्टिक का मेंबर देख लेता है। उसके बाद सभी टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो सब लोग अपने पोकेमॉन्स बाहर निकालते हैं। वो सब लोग अपने गोल्डबैक्स, टॉक्सीरॉक्स, राइपीरियो जैसे सभी पोकेमॉन्स बाहर निकालते हैं। उसके बाद एस अपना लुकारियो एंड एलन अपना टायरेनिटार पोकेमॉन बाहर निकालता है और एस का पिकाचू भी आगे आ जाता है। उसके बाद पिकाचू स्ट्रॉन्गेस्ट थंडरबोल्ट अटैक करता है। एस का पिकाचू सभी गोल्डबैक पोकेमॉन्स को हरा देता है। उसके बाद एस का लुकारियो आगे आता है। उसके बाद एस का लुकारियो हम देखते हैं, एस का लुकारियो सभी राइपीरियो पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। एंड एस का लुकारियो एक निक अटैक करके और स्पेयर बोनरस जैसे अटैक करके वो सभी राइपीरियो पोकेमॉन को हरा देता है। वहाँ पे दूसरी तरफ एलन का टायरेनिटार भी वो सभी टॉक्सिक्रोक पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। एंड एलन का टायरेनिटार भी वो सभी टॉक्सिक्रोक पोकेमॉन को इजीली हरा देता है। लेकिन तभी टीम गैलेक्टिक के बॉस साइरस को थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि मुझे कोई रोकने के लिए आ रहा है। इसकी वजह से सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर देता है। लेकिन अब दरवाजे के आगे कोई नहीं था, इसलिए एस, एलन एंड लूकर अंदर दरवाजे में घुस जाते हैं। एंड अंदर वो लोग बहुत दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं। तभी वहाँ पे गैलेक्टिक के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स आ जाते हैं। एंड वो लोग एस एंड एलन से बैटल करना शुरू करते हैं। लोग अपना गार्चॉम्प एंड लक्सरी पोकेमॉन बाहर निकालते हैं। फिर एलन एस को शांति से बोलता है, एस मैं यहाँ पे संभाल लेता हूँ, तुम और लूकर छुपके से वहाँ से आगे चले जाओ। उसके बाद एलन अपना चार्जर पोकेमॉन बाहर निकालता है। उसके बाद एलन का चार्जर एंड टायरेनिटार पोकेमॉन वो गार्चॉम्प एंड लक्सरी पोकेमॉन से फाइट करने लगता है। एंड जैसे वो टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स फाइट में थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो एस एंड लूकर को मौका मिल जाता है। एंड एस एंड लूकर चुपके से उनके पीछे से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान में बड़े बड़े काले बादल हो गए थे। मतलब एस एंड लूकर को थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। शायद से वो लोग लेजेंडरी पोकेमॉन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं। तभी एस दिखता है कि साइरस ने एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन बनाया है। एंड साइरस उस डायमेंशन में घुस जाता है। एस चिल्लाता है, रुको रुको, लेकिन साइरस सुनता ही नहीं है और साइरस उस डायमेंशन में घुस जाता है। तभी वहाँ पे टीम गैलेक्टिक के बहुत सारे मेंबर्स एस एंड लूकर को रोकने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद लूकर बोलता है, अब मुझे भी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। एस तुम आगे जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मैं अब अपनी पावर दिखाता हूँ। उसके बाद लूकर अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। एंड फिर लूकर अपने पोकेमॉन से टीम गैलेक्टिक के सभी मेंबर से फाइट करने लगता है। एंड लूकर के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे, इसलिए लूकर जब फाइट कर रहा होता है उसके बाद एस छुपके से वो डायमेंशन में घुस जाता है। एंड एस साइरस का पीछा करता है, लेकिन साइरस एस की बात ही नहीं सुनता। एंड वो अजीब सा डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। डायमेंशन में जमीन ऊपर और आसमान नीचे था। एस को समझ नहीं आ रहा था एक कैसी दुनिया है। तभी एस को याद आता है, ऐसी जगह तो मैंने पहले भी देखी हुई है।
इसको याद आता है, हाँ ये तो गिराटिना की दुनिया है, यहाँ पे तो कोई नहीं आ सकता है, ये दुनिया तो गिराटिना ने क्रिएट की हुई है। मतलब साइरस गिराटिना को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, ये बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। फिर ये साइरस को ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन साइरस उसको मिल ही नहीं रहा था। यानी दुनिया भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जिस वजह से इसको चलने में भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो रही थी। पीएस आइडिया लगाता है, एनएस अपने पिजोट को बाहर निकालता है, एनएस पिजोट पर बैठ जाता है, पिजोट पर बैठकर वो दुनिया में घूमता है। तभी एस को साइरस दिखता है, एनएस साइरस का पीछा करता है, लेकिन तभी साइरस गिराटिना के पास पहुंच जाता है। फिर साइरस एस को रोकने के लिए अपने 2 टॉक्सिक रॉक पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है। एस समझ आता है साइरस मुझे रोकने का ट्राई कर रहा है, इसलिए एस भी अपने लुकारे को बाहर निकाल देता है, जो दोनों टॉक्सिक रॉक के लिए बहुत ही ज्यादा काफी था। इसके बाद एस का लुकारो टॉक्सिक रॉक से फाइट करने लगता है। फिर एस लुकारो को बोलता है, लुकारो इनको रोको और इनको खत्म करो और इनको यहाँ पे संभालो, मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद एस साइरस का पीछा करता है, एंड तभी साइरस गिराटिना के पास देखता है। गिराटिना बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। गिराटिना साइरस पर अटैक करने जाता है, तभी साइरस अपना मास्टर बॉल निकालता है। ऐसे देखकर शॉक हो जाता है, मास्टर बॉल। जैसे गिराटिना अटैक करने जाए उससे पहले साइरस अपना मास्टर बॉल गिराटिना के पास फेंक देता है। एंड मास्टर बॉल का कैच रेट तो तुम्हें पता ही है 100% है, जिस वजह से गिराटिना वो मास्टर बॉल में घुस जाता है। गिराटिना वो मास्टर बॉल से निकलने का बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है। वो मास्टर बॉल साइरस के हाथ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन तभी गिराटिना का मास्टर बॉल शांत हो जाता है। एंड साइरस वो गिराटिना का मास्टर बॉल ले लेता है। उसके बाद वो दुनिया तबाह होने लगती है, क्योंकि दुनिया का मालिक गिराटिना पोकेमॉन कैच हो गया था। दुनिया का मालिक गिराटिना पोकेमॉन चला गया था, इस वजह से गिराटिना की दुनिया खत्म होने लगती है। उसके बाद साइरस अपने दोनों टॉक्सिक रॉक पोकेमॉन्स को वापस बुला देता है। उसके बाद एस भी अपने लुकारे को वापस बुला देता है। एस चिल्लाता है, साइरस वो गिराटिना को रिलीज करो, वो गिराटिना को रिलीज करो, लेकिन साइरस एस की बात ही नहीं मानता। साइरस दौड़ते दौड़ते वो होल के पास जाता है, जहाँ से वो बाहर निकल सकता था। उसके बाद एस भी साइरस का पीछा करते करते साइरस एंड एस वो दोनों होल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एस साइरस को रोकने का ट्राई करता है, तभी साइरस मास्टर बॉल निकालता है एंड साइरस गिराटिना पोकेमॉन को बाहर निकालता है। एंड फिर गिराटिना एस से फाइट करने के लिए चालू हो जाता है, क्योंकि अब वो गिराटिना पोकेमॉन साइरस का पोकेमॉन हो गया था। एंड वो गिराटिना बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसके बाद एस भी अपना टाकराई पोकेमॉन बाहर निकालता है, एंड फिर वो साइरस गिराटिना को अटैक करने को बोलता है, लेकिन गिराटिना साइरस की बात ही नहीं मान रहा था। उसके बाद एस टाकराई को अटैक करने को बोलता है, लेकिन फिर एस दूसरी तरफ देखता है कि टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स ने डियाल्गा एंड पालकिया पोकेमॉन को कैच करके रखा है। इन लोगों ने डियाल्गा एंड पालकिया को किसी पोकेबॉल में कैच करके नहीं रखा है, उन लोगों ने डियाल्गा एंड पालकिया को किसी बड़ी चेन से बांध कर रखा है। फिर एस को याद आता है, हाँ इन्होंने तो ऐसा पहले भी ट्राई किया था डियाल्गा एंड पालकिया पोकेमॉन को पकड़ने का, लेकिन फिर तभी एलन एंड लुकर भी वहाँ पे आ जाता है। उन लोग गिराटिना पोकेमॉन को देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन फिर गिराटिना डार्कराई से फाइट करने लगता है, लेकिन एस गिराटिना पर अटैक करना नहीं चाहता था, इसलिए एस अपने डार्कराई को डबल टीम अटैक करने को बोलता है। लेकिन फिर एस अपने डार्कराई को आइस बीम अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से एस को लगा कि गिराटिना आइस बीम में जम जाएगा, लेकिन गिराटिना आइस बीम में जमता नहीं है। लेकिन फिर एस थोड़ा सा दिमाग लगाता है, एस डार्कराई को एक छोटा सा इशारा करता है एंड डार्कराई इशारा समझ जाता है। उसके बाद डार्कराई वापस से डबल टीम करता है एंड डार्कराई डियाल्गा एंड पालकिया के पीछे आ जाता है। एंड डार्कराई बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट साइड वो डियाल्गा एंड पालकिया के बड़ी सी चेन पर मारता है, जिस वजह से वो बड़ी सी चेन टूट जाती है। साइरस से दिक्कत शौक हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये तुमने क्यों किया, ये कैसे हो गया। डियाल्गा एंड पालकिया उस चैन में से छूट जाते हैं। अब डियाल्गा पालकिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गए थे। दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए इस वीडियो पर 150 का लाइक टारगेट रखा है, तो लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। ये पोकेमॉन डायनामिक जर्नीज के अभी तक तुम लोगों ने आगे वाले एपिसोड नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, एपिसोड देखो, बहुत ही ज्यादा मस्त एपिसोड है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।